Good evening, students. I greet all of you in my channel. आज हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे बनाएंगे, इसको हमने बता दिया है। आज हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको देखेंगे हम कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या चीज है। परफेक्ट पार्टिसिपल एक जो है वर्बल एडजेक्टिव होता है। यह वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, और इसका हिंदी अनुवाद करने पर करके या के बाद आता है। इसका हिंदी अनुवाद करने पर करके या के बाद आता है, और इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक जो है एक्टिव वॉइस में, जो है हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है पास्ट पार्ट से, ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल ये जो है एक्टिव वॉइस में होगा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये एक्टिव वॉइस में होगा। और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है लेकिन पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस। ओके, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है एक्टिव वॉइस में। और हैविंग के साथ बीन लग गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है पैसिव वॉइस में। और इसका हिंदी अनुवाद करने पर करके या के बाद आता है। देखिए, इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग से हम सिंपल सेंटेंस को कब बनाएं, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, the subject of first sentence is equal to the subject of second sentence। क्लियर? पहले सेंटेंस का यानी फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो, वो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के सेम होना चाहिए। बराबर का मतलब सेम होना चाहिए, यानी पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सेम होना चाहिए। क्लियर? इस स्थिति में हम बनाएंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि दोनों सेंटेंस के जो फाइनाइट वर्ब होंगे वो अलग अलग होने चाहिए, यानी फाइनाइट वर्ब ऑफ फर्स्ट sentence is not equal to the finite verb of second sentence। देखिए, द फाइनाइट वर्ब ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, यानी पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है वो दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर? और पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। बराबर का मतलब सेम होना चाहिए। और पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर? तीसरा जो पॉइंट है
दोनों वर्ब के बीच में टाइम गैप होना चाहिए। टाइम गैप, टाइम टाइम गैप होना चाहिए। टाइम गैप, टाइम का अंतराल होना चाहिए, टाइम गैप या इंटरवल होना चाहिए। टाइम गैप या इंटरवल होना चाहिए दोनों वर्ब के बीच में। जैसे मान लीजिए पहले की वर्ब V1 है, अगर ये है, और इसकी जो है V2 है, तो दोनों के बीच में जो है थोड़ा अंतराल होना चाहिए, तब जाकर के हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम ऐसी स्थिति में करेंगे जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। दूसरी चीज, दोनों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। तीसरा, दोनों वर्ब्स के बीच में टाइम इंटरवल होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा देते हैं। जैसे रवि टू के बाद, रवि took a bath, he went to school। देखिए, रवि टू के बाद, रवि स्नान किया, वह स्कूल गया। अब देखिए दो सेंटेंस है यहाँ पर। पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है रवि है, और दूसरा सेंटेंस का ही है। ही का मतलब वही रवि के लिए ही आया है, यानी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो गया। क्लियर? अब पहले सेंटेंस का जो वर्ब है टूक है, जो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और दूसरे सेंटेंस का जो वर्ब है क्या है, वेंट है। यानी दोनों सेंटेंस के वर्ब अलग अलग हो गए, लेकिन सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो गए। तीसरी चीज इसमें क्या है, इसमें टाइम इंटरवल दिखा रहा है, टाइम का गैप दिखा रहा है कि रवि जो है स्नान करके, रवि स्नान करके स्कूल गया। यानी यहां पर स्नान किया और उसके बाद स्कूल गया। तो इसको हम, चूंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो इसको हम हैविंग का प्रयोग करके बनाएंगे। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी टेकन, हैविंग टेकन अ बाथ। अब यहां पर ही लिखा है, रवि यहां पर नाउन यूज हो जाएगा। रवि वेंट टू स्कूल। हैविंग टेकन ए बाथ, रवि वेंट टू स्कूल। स्नान करके, स्नान करके रवि स्कूल गया, स्नान करके रवि स्कूल गया। इस तरीके से जो है हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए इसमें मेन चीज क्या है, जैसे हम कहें, इसमें ये ध्यान रखना है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल, हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं, तीन सेंटेंस होते हैं, जो भी हमारे पास सेंटेंस होते हैं, उसमें हम किसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएं, परफेक्ट पार्टिसिपल हम किसे बनाएं, ये हमें ध्यान देखना है। अब इसमें ध्यान देना है कि जिस वर्ब से काम पहले समाप्त हो, जो काम पहले समाप्त हो, यानी जिस वर्ब से काम पहले समाप्त हो, ठीक है, उस सेंटेंस के वर्ब को जो है हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना लें, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं। इसका मेन फैक्ट यह है कि हम किसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएं। तो जिस वर्ब से काम पहले समाप्त हो, जो काम पहले समाप्त हो, उस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना दें, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब के रूप में। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट
swept the room, he went away, the servant swept the room, he went away। अब ध्यान देना है, नौकर ने जो है रूम की सफाई किया, नौकर रूम की सफाई किया और वह चला गया। अब देखिए, नौकर ने रूम की सफाई नौकर रूम की सफाई किया और करके उसके बाद चला गया। इसमें गैपिंग है, टाइम की गैपिंग है, वर्ब में गैपिंग है, समय का अंतराल है। लेकिन सर्वेंट देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है और वही ही है, दोनों सेंटेंस की जो है सब्जेक्ट सेम हो गए, लेकिन फाइनाइट वर्ब दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया बातें, दोनों के जो फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, टाइम गैपिंग है, सब्जेक्ट सेम है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला काम क्या हुआ, नौकर जो है रूम को साफ किया, उसके बाद चला गया। तो पहला काम ये हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इस वर्ब, जिस वर्ब से काम पहले समाप्त हो रहा है उस वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो लिखेंगे हम हैविंग, चूंकि सेंटेंस आपका है ये एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जो है स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट होता है, स्वेप्ट लिखेंगे, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कामा, अब यहां पर ही है, यहां पर ये नाउन आ जाएगा सर्वेंट, द सर्वेंट, द सर्वेंट वेंट अवे। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब जैसे सिंपल सेंटेंस बन गया, अब इस तरीके से जैसे हम कहें ही फिनिश्ड हिज वर्क, he went to school। ठीक है, he finished his work, उसने अपना काम समाप्त किया, वह घर चला, वह स्कूल चला गया। अब देखिए दोनों का सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, लेकिन फाइनाइट वर्ब दोनों के अलग अलग हैं और काम टाइम में गैपिंग है, तो जैसे वह उसने काम समाप्त किया करके वो स्कूल गया, समय में अंतराल है, इसलिए हमें, और काम पहले समाप्त, पहले वो काम कंप्लीट किया उसके बाद हो गया, तो इस वर्ब से, फिनिश्ड वर्ब से काम पहले समाप्त हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही, दूसरे सेंटेंस को जो काम बाद में हो रहा है उसको ज्यों कहते हैं लिख देते हैं कामा लगा के, ही वेंट टू स्कूल। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रीना वेंट टू दिल्ली, सी purchased many things। ध्यान दीजिएगा, रीना वेंट टू दिल्ली, रीना दिल्ली गई, उसने जो है बहुत सारी वस्तुओं को खरीदा, दिल्ली जाने के बाद उसने खरीदा। अब यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट जो है सेम है, फाइनाइट वर्ब दोनों के क्या है, अलग अलग है, और टाइम में गैपिंग है कि वो जाने के बाद वहां पर चीजों को खरीदी। अब इसमें ध्यान देने की बात है, इसको हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो काम पहले समाप्त हो रहा है, पहले वो दिल्ली गई रीना, तो काम पहले समाप्त हो रहा है, इस सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो इस वर्ब से वेंट वर्ब जो है पहले गई, तो ये एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो लिखेंगे हैविंग, गो का थर्ड फॉर्म गान होता है, ठीक है, हैविंग गॉन टू दिल्ली। अब यहां पर सी है, रीना यहां पर नाउन के रूप में आ जाएगा, रीना
परचेस्ड, रीना परचेस्ड मेनी थिंग्स। इसका हिंदी अनुवाद करें, दिल्ली जाकर, दिल्ली जाकर, दिल्ली जाकर के रीना ने बहुत सारी वस्तुओं को खरीदा। दिल्ली जाकर के या दिल्ली जाने के बाद रीना बहुत सारी वस्तुओं को खरीदी। इस प्रकार से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। He took food, he went to sleep, he took food, he went to sleep। अब देखेंगे हम इस सेंटेंस में पहले जो है ये दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ठीक, दोनों की फाइनाइट वर्ब टूक है, यहाँ पर वेंट है, अलग अलग है, दोनों में गैपिंग है। वो खाना खाया और उसके बाद वह सोने चला गया, वो सोने गया। अब इसमें टाइम गैपिंग भी है और का जो पहला वाक्य है, जो पहला जो वर्ब है, इससे काम पहले समाप्त हो रहा है, पहले खाना खाया उसके बाद वो जो है सोने चला गया। तो इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा हैविंग। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, टेक टू टेकन, हैविंग टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्लीप। खाना खा करके वह सोने चला गया। इस तरीके से हमने देखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल में जब एक्टिव वॉइस के रूप में हो, एक्टिव वॉइस के रूप में हम इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो वहां पर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के ढंग से। जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, पैसिव वॉइस में हो, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे उसको हम प्रयास करेंगे। जैसे हम कहें रवि वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, रवि वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, he felt sorry। Ravi was punished by his teacher, Ravi was punished by his teacher, he felt sorry। अब इसको हम देखेंगे। अब देखो पहला सेंटेंस, पहले जो काम क्या हो रहा है कि रवि जो है अपने टीचर द्वारा दंडित हुआ था और उसने जो है दुख महसूस किया। तो पहला काम तो जो है पनिश्ड वाला इस वर्ब से ये हो रहा है, काम पहले हो रहा है, ही रवि पहले जो है रवि दंडित हुआ है। तो ये और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और यहाँ बाई लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो इसको हम बनाएंगे इस वर्ब के सहारे। तो पैसिव वॉइस मैंने अभी बताया है ऊपर कि हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैविंग बीन punished by his teacher, कामा, अब यहां पर ही है, रवि हो जाएगा। जिस सेंटेंस को ज्यों कहते हैं वो लिखेंगे, तो ही की जगह रवि आ गया, रवि फेल्ट सॉरी। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कहें कि आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे रवि वाज
defeated. Ravi was defeated by Ram. Ravi was defeated by Ram. He was much disappointed. Disappointed. रवि was defeated by राम. रवि जो है राम द्वारा हराया गया और वह जो है बहुत निराश महसूस किया और बहुत निराश था. अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला जो है रवि जो है हराया गया राम द्वारा, तो पहले तो हार गया रवि, ठीक है, और उसके बाद वह जो है फिर क्या किया, कुछ समय के बाद जो है वह जो है डिसपॉइंट हुआ, निराश हुआ. अब यहाँ पर जो सेंटेंस जो पहला है पैसिव वॉइस में है, डिफीटेड, ये पैसिव वॉइस में आवाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम पैसिव वॉइस के रूप में बनाएंगे हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो लिखेंगे हैविंग बीन defeated by Ram, कामा ही है, रवि लिख देंगे हम यहाँ पर. रवि was much disappointed. तो इस तरीके से पैसिव वॉइस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा. एक सेंटेंस और लिख लीजिए, he was disguised as a saint. He was disguised as a saint. He was disguised as a saint. He escaped to China. He was disguised as a saint. अब यहां देखिए दोनों का सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और डिस्गाइज्ड वह जो है भेष बनाया, वो भेष बना लिया था एज ए सेंट के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में. यानी पहला जो सेंटेंस है, पहला जो काम हो रहा है डिस्गाइज्ड जो है इस वर्ब से हो रहा है. पहले जो है वो भेष बना लिया था और उसके बाद वह जो है चाइना भाग गया जो है. अब इसमें ध्यान देने की बात है, ये आपका जो पहला सेंटेंस है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन लगाएंगे आप, लिखेंगे हैविंग बीन डिस्गाइज्ड as a saint, he escaped to China. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आप लोग जो है इसमें जो नए लोग हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और सब लोग जो है इसको शेयर करें और इसमें जो भी चीज़ नहीं आ रहा है उसको पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.